तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज आज हम बात करने वाले हैं मतलब रिन्यूएबल सेगमेंट की। क्योंकि यदि बात करें तो मतलब आप बोलेंगे बार बार इसी सेगमेंट की बात मैं क्यों कर रहा हूँ। तो आपको भी पता है मतलब क्या, अगर आप देखेंगे तो मतलब भविष्य इसी का है, फ्यूचर इसी का है, और मतलब पैसे भी इसी सेक्टर में बनने वाले हैं। सिर्फ आपको अभी सही कंपनियों को चूज करना है। और अगर आप देखेंगे तो अगर आपने सही कंपनियों पे अभी दाव लगा दिया तो मतलब फ्यूचर में, मतलब मैं कल परसों या फिर 1 2 4 6 महीने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहा हूँ। मतलब 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 20 साल बाद, मतलब आपके जो कह सकते हैं बच्चे, वो भी आपका नाम निकालेंगे। जैसे अगर आप देखेंगे तो हम सोचते थे कि हमारे मतलब पिताजी ने, दादाजी ने काश ये शेयर ले लिए होते तो आज हम कहाँ होते। तो मतलब वही मैं बता रहा हूँ आपको कि वो गलती आज आपको, मतलब आपके हाथ में अभी अभी भी कह सकते हैं, अभी भी आपके हाथ में है वो समय। तो अभी भी अगर आपने मतलब कह सकते हैं नहीं कोई डिसीजन बनाया होगा इस सेगमेंट से रिलेटेड, तो अभी भी समय है। और एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए इस सेक्टर में कर सकते हो। और आज तो काफ़ी खास कंपनी के बारे में बताने वाला हो सकता है इस कंपनी के बारे में आप सबको पता भी हो। लेकिन मैं पहले आपको एक कह सकते हैं पूरा बैकग्राउंड दिखाऊंगा और उसके बाद कंपनी के ऊपर जाऊंगा। और तो यदि बात करें तो आपको पता ही है, जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय पहले लॉन्च की योजना जिसका नाम था प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। जिसके अंतर्गत आपको पता ही, जब मैंने आपको बोला था क्या 1 करोड़ घर के ऊपर मतलब सोलर रूफटॉप लगाना था। और मतलब इतना लगाना था, इसमें बड़ी बात क्या थी, तो इसमें बड़ी बात ये थी क्या, मतलब सरकार खुद इसमें मदद करने वाली थी, सब्सिडी देने वाली थी, जिसके वजह से ज़्यादा लोग इसमें सहभाग ले और ज़्यादा से ज़्यादा घरों के ऊपर कह सकते हैं सोलर लगे। ताकि मतलब इससे होगा क्या, तो इससे मतलब काफ़ी फायदे कम, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं काफ़ी फायदे थे, लेकिन उसमें से अगर आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण था क्या, अगर आप देखेंगे तो मतलब इससे जो आम लोग हैं उनको भी अगर आप देखेंगे तो जो अगर बैठेंगे सोलर, तो उनको कह सकते हैं लाइट बिल भी, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आता है वो भी कम आएगा। और ऊपर ऊपर से अगर उन्होंने एक्स्ट्रा ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रिसिटी बना ली तो मतलब वो बेच भी सकते हैं, तो उनको मतलब एक्स्ट्रा आमदनी भी मिलेंगी। तो ये भी सरकार ने चाहा था। और जिसके लिए मतलब खुद सरकार ने कहा था क्या, जो सब्सिडी में काफ़ी बार ये भी होता था कि जो सब्सिडी आती थी वो काफ़ी लेट आती थी। तो जिसकी वजह से सरकार ने कहा था कि वो भी हम डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आएंगे और जल्दी आएंगे। तो अगर आपने देखा होगा तो जो भी मैंने अभी तक कहा वो तो ठीक है, वो सारी पुरानी बात थी। तो लेटेस्ट न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि सरकार ने उस स्कीम का नाम कह सकते हैं चेंज कर दिया है और नया नाम रखा है। देख सकते हैं आप, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। तो ये नया नाम है अब इस स्कीम का। और देख सकते हैं उस स्कीम के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो 300 यूनिट तक आपको फ्री मिलेंगी। और सरकार भी मतलब 75,000 करोड़ रुपया सरकार ने अलग रखे थे इसके, मतलब इसके लिए अलोकेट किए थे। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो अभी मतलब आसान सा प्रश्न है कि अगर आप देखेंगे तो एक जो स्कीम होगी, एक भी मतलब इसको लगाने के लिए भी कोई काफ़ी कंपनियां काम करेंगी। तो अभी मतलब किसी भी कंपनी को काम मिल सकता है। तो इसमें मतलब कह सकते हैं मोनोपोली का पे, तो आपको समझना होगा क्या, भले ही कंपनी मतलब कोई भी हो सकती है लगाने वाली, लेकिन ये बात आपको पता चाहिए कि आपको मतलब पता ही है हमारे यहाँ पे फाइनेंस का काफ़ी बड़ा बिजनेस है। मतलब कुछ भी चीज़ लेने जाते हैं, छोटी से छोटी चीज़ भी मतलब देख सकते हैं, अगर आप टीवी मोबाइल, मतलब गाड़ियाँ तो जाने दीजिए, घर तो जाने दीजिए, लेकिन टीवी मोबाइल भी लेने जाते हैं अगर हम महंगा, तो उसके लिए भी फाइनेंस करते हैं मतलब। और जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस जो कंपनी इतनी बड़ी क्यों हुई, मतलब आज उसका मार्केट कैप देखेंगे तो कई के कई है। तो इसी की वजह से हुई क्योंकि वो रिटेल को लोन देती है, छोटा लोन भी देती है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये आप लगाएंगे, मतलब कोई भी आम कंज्यूमर सोलर रूफटॉप लगाएंगा तो वो भी कह सकते हैं लोन लेगा। तो लोन के लिए कौन सी कंपनी, तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप सही मार्ग पे जा रहे होंगे तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। क्योंकि कंपनी तो मतलब एक ही जो इसमें मतलब अच्छे से स्पेशलिस्ट, मतलब उनका स्पेशलाइज बिजनेस ही है कि ऐसी जो इस सेगमेंट में काम करती है कंज्यूमर्स, मतलब जो इस सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो कंज्यूमर जो भी लगाते हैं तो उनको मदद करने का ही, फाइनेंस करने का ही काम ये कंपनी करती है। उस कंपनी का नाम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, इरेडा अगर कंपनी अगर आप देखेंगे तो मतलब इनका जो बिजनेस है वो इसी पे, मतलब उनका पूरा बिजनेस ही इसी बेस पे है कि जो भी अगर आप देखेंगे तो इस सेगमेंट में जो भी अगर आप देखेंगे तो फाइनेंस का काम होता है तो यही कंपनी करती है। और इस पे उनका पूरा बिजनेस टिका हुआ है। तो मतलब ये समझना चाहिए कि अगर मतलब जो सोलर रूफटॉप है वो कोई भी कंपनी लगा सकती है, काफ़ी ऑप्शन है कंज्यूमर्स के पास में। लेकिन अगर आप फाइनेंस की बात करेंगे तो उनको मतलब ज़्यादा कोई ऑप्शन है ही नहीं, मतलब क्योंकि अगर आप देखेंगे तो और कोई मतलब इसमें इस सेगमेंट में अच्छी तरीके से काम नहीं करता है। स्पेशलाइज बैंक, मतलब स्पेशलाइज कह सकते हैं जॉब है इनका।
तो इस कंपनी को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त और बेहतरीन फ़ायदा हो सकता है। और आपको पता भी होगा कि अभी वर्ल्ड बैंक की मीटिंग हुई थी, वहाँ पे इनके जो चेयरमैन थे उन्होंने भी वही कहा था कि आने वाले समय में 2030 तक अगर आप देखेंगे तो 30 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगने वाली है रिन्यूएबल सेगमेंट में, ताकि हमारी जो कह सकते हैं डिमांड है उसको मीट करने के लिए। तो मतलब एक इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से ये सेगमेंट ग्रो हो सकता है। ध्यान से सुनना, उन्होंने 2030 की बात की थी, मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत कुछ दिनों में कुछ महीनों में सब कंपनी मतलब पैसा छाप के दे देंगी। तो ये बात में मतलब आपको पता चाहिए कि ये फ्यूचर का सेगमेंट है, तो इसमें अगर आपके पैसे बनेंगे तो आपको मतलब अच्छी खासी वेल्थ बनानी होगी, तो लॉन्ग टर्म में ही बनने वाली है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप पिछले कुछ समय के रिटर्न भी देखेंगे तो मतलब कंपनी को ज़्यादा समय हुआ भी नहीं है मार्केट में आके, मतलब नवंबर के एंड में शायद मार्केट में आई थी, देख सकते हैं आप। और तब से बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। और पिछले कुछ समय में तो मतलब सिर्फ अपर सर्किट और लोअर सर्किट ही चल रहे कंपनी में, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और फिर से वही बात कहिए, कोई भी वीडियो स्टॉक रिकमेंडेशन के लिए नहीं बना रहा हूँ मैं, ये बात भी आपको पता चाहिए। क्योंकि होता क्या है, क्या मान लीजिए मैंने कंपनी की तारीफ कर दी और आपको मतलब आपने ले भी ली, तो मतलब अगर कंपनी पता है आपको शेयर मार्केट है, कभी मतलब शेयर प्राइस ऊपर जाएंगी कभी नीचे जाएंगी, तो मतलब तुरंत फिर आप डर जाएंगे, मतलब अगर शेयर प्राइस नीचे गई तो इसकी वजह से आपको हमेशा खुद से एनालिसिस करना है और खुद से अगर कंपनी ठीक लगती है तो ही लेना है, ताकि मतलब अगर कंपनी में गिरावट भी हो जाए कभी तो आपको डर ना लगे, क्योंकि पैसे भी आपके हैं तो डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। और इतना ही नहीं, मतलब इतनी अच्छी सारी बातें मतलब रिन्यूएबल सेगमेंट के हित में हो रही है, तो इतना ही नहीं, और एक अच्छी न्यूज़ सामने आ गई कि अगर आप देखेंगे तो जो आसाम की सरकार है, मतलब आसाम की स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने भी काफ़ी बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने भी, अगर आप देखेंगे तो कह सकते हैं रूफटॉप जो था, रूफटॉप सोलर पैनल, उसको कंपलसरी कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है। सारे जो भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग, मतलब जो भी बिल्डिंग होंगे आसाम में, जो भी बिल्डिंग बनेंगे अब से, वहाँ पे सब में अगर आप देखेंगे तो मतलब सिर्फ पब्लिक बिल्डिंग नहीं, मतलब गवर्नमेंट बिल्डिंग हो, प्राइवेट बिल्डिंग हो, कौन सी भी बिल्डिंग हो, अगर बिल्डिंग बन रही है तो वहाँ पे रूफ, मतलब अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे रूफटॉप सोलर पैनल चाहिए, कंपलसरी कर दिया है आसाम गवर्नमेंट ने। तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त और ऐतिहासिक निर्णय है, जिसकी वजह से इस सेगमेंट में अच्छा खासा और बूस्ट मिलने वाला है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए मतलब। और देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बोला, प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों, मतलब जो कह सकते हैं पब्लिक बिल्डिंग थी उसको एक बार कर दे तो मतलब कह सकते हैं अच्छी बात थी, लेकिन मतलब ओवरऑल सब बिल्डिंग को कर दिया है कंपलसरी। तो ये तो मतलब और भी काफ़ी ज़बरदस्त कदम था आसाम सरकार का। और ये तो मतलब देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फ़ायदा, मतलब इससे आपको समझ जाना चाहिए काफ़ी अच्छा फ़ायदा जो कह सकते हैं इस सेगमेंट में काम करती है कंपनियों को मिलेगा। और आपको पता ही है मतलब जो कंपटीशन है वो काफ़ी है इस सेगमेंट में, लेकिन आपको पता ही फाइनेंस के लिए तो एक ही कंपनी बैठी है, कोई भी कुछ भी करो लेकिन फ़ायदा तो इनको होने ही वाला है। तो इस हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो मतलब चारों ओर से कंपनियों को फ़ायदे होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अभी डिसीजन आपको बनाना है। तो मैंने आपको सारी बातें दिखा दी क्या कैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कितनी कितनी बढ़िया स्कीम लॉन्च की, और जो कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट ने भी, आसाम के स्टेट गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अच्छी कह सकते हैं एग्रेसिव तरीके से काम कर रहे हैं। और मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा कंपनी का भविष्य नज़र आ रहा है। लेकिन जो कह सकते हैं स्टॉक पिक करना है वो आपको करना है, इस सेगमेंट से किस किस कंपनी पे दाव लगाना है, ये डिसीजन सिर्फ आपका और आपका ही होना चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।